इंस्पेक्टर साहब, यही है वो शख्स जो मुझे तंग कर रहा है। अरेस्ट हिम। आप जाइए मैडम, देख लेते हैं इसे। हाँ जी हाँ, मेरा ख्याल है आप जाइए, मुझे भी इंस्पेक्टर साहब से एक ज़रूरी बात करनी है। जो भी बात करनी है थाने जाके करना। जी हाँ, वो एक मिनट। हाँ खान, क्या हाल है? अरे यार, मुझसे जो भी हाल वाल पूछना है बाद में पूछना। अभी आपके एक वर्दी वाले भाई हैं जो थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। हाँ, जरा बात करो उनसे। कौन है? अरे बात कीजिए ना। कौन है? अरे बात तो कीजिए। जो भी है होल्ड पर है और उसे ज्यादा होल्ड करना पसंद नहीं है। हेलो सर। यस सर। यस सर। सर कोई मसला ही नहीं है। ठीक है सर, ओके सर। हाँ भाई, अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे तेरी तरफ कर लेंगे भाई डिनर। ओके थैंक यू। हाँ सर आप पहले बता देते। बस मैं चाहता था कि मैडम के सामने आपकी ये हालत ना होती। थैंक यू सर। अच्छा फिर हम चलते हैं। अरे जा कर रहे हैं भाई, अब वो चली गई तो आप आइए ना, लंच करते हैं। क्यों मजाक कर रहे हैं सर? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में टेबल रिजर्व है यार। नहीं सर, वो मैं खा के आया हूँ। थैंक यू, हम चलते हैं। चलो। मक्खी और मकड़े की कहानी में जो मक्खी है वो ट्रैप कैसे होती, मकड़ा उसको फंसाता कैसे है? क्या कहते हो? आप वो याद करो, मैं अभी आपसे सवाल पूछूंगी। ओके? हेलो। आज आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। दिल से चाहता हूं आपको, आखिर कब और कैसे समझेंगी आप? तुम? हाँ मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप मुझे इतना गलत समझती हैं। तुम कहाँ से बात कर रहे हो? अपने ऑफिस से। बल्कि आप कभी ऑफिस आइए ना, इकट्ठे बैठ के चाय का एक कप पियेंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि तुमने उस पुलिस ऑफिसर को रिश्वत दी? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल वो इंस्पेक्टर बहुत ही समझदार था और मैंने उसे समझा दिया कि भाई मैंने मोहब्बत की है, कोई जुर्म नहीं किया, और उसे मेरी बात का यकीन आ गया। लेकिन सनम, आपको कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं? कुछ नहीं बच्चे, पढ़ो, ध्यान दो।
जी जी, आइए आइए, प्लीज़ बैठिए। लेकिन आपने तो आने में देर कर दी, क्योंकि अब तो मैं जाने वाला हूँ। सॉरी, एक्चुअली मेरा शूट था, मैं बिज़ी थी। तो एक काम कीजिए, कल आ जाइए आप किसी वक्त। कल नहीं, कल मैं बिज़ी हूँ, मेरा एक और शूट है। मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाह रहा था, देखना चाह रहा था। आफ्टर ऑल आप हमारी कंपनी के लिए मॉडलिंग करेंगी। मैं सिर्फ यही देखना चाह रहा था कि आप सूटेबल भी हैं उसके लिए या नहीं। तो फिर क्या देखा आपने? मेरा मतलब है कि आपने मुझे पास किया या फेल? ये तो मैं जिया को ही बता दूँगा। तो मेरा मोटिव आपको सेटिस्फाई करना है, जिया को नहीं। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। एक्चुअली जिया इस कैंपेन को हेड कर रही, तो आपको जिया को ही सेटिस्फाई करना है, मुझे नहीं। राइट? आई हैव टू लीव नाउ। आपको जिया से ही रुजू करना चाहिए। प्लेजर मीटिंग विद यू। लुक आफ्टर योरसेल्फ। माफ कीजिए, आपका मिलाया हुआ नंबर आरजी तौर पर बंद है। सॉरी, द नंबर यू हैव डायल्ड इज टेम्परेरीली ब्लॉक्ड। हेलो। सॉरी, इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूं। लेकिन दो बातें करनी थी आपसे। एक तो आज के दौर में किसी का फोन ब्लॉक करवाने का कोई फायदा ही नहीं है। मेरे पास गालबन 10 कनेक्शंस हैं। क्या आप सबको ब्लॉक करवाएंगे? और दूसरी बात यह कि आपको गुड नाइट कहना था। तुम कितने ढीठ हो। गुड नाइट। कौन था फोन पे? पता नहीं, कोई इडियट है, काफी दिनों से तंग कर रहा है। इसका बड़ा एक सिंपल सोल्यूशन है बाबा, कि आप नंबर ब्लॉक करवा दीजिए। मैंने नंबर ब्लॉक करवाया था, लेकिन आजकल के ज़माने में लोगों के पास बहुत सारे नंबर्स हो गए। एक नंबर ब्लॉक करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये आपको कैसे पता? क्योंकि फ़ोन पर वो इडियट यही कह रहा था। यू नो व्हाट, उस इडियट का भी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम हो ही इतनी प्यारी कि किसी भी इडियट का दिमाग खराब हो सकता है। तो क्या कसूर मेरा है? तुम एक काम करो, प्लास्टिक सर्जरी करवा के ना इस चेहरे को खराब करवा दो। प्लास्टिक सर्जरी? ऐसी क्या खास बात है मेरे चेहरे में? होल्ड दिस, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, थ्रो इट इन द बिन। बाकी की गुफ्तगू हम कल सुबह करेंगे। ये तो नेवर एंडिंग डिस्कशन है भाई, मुझे ऑफिस भी जाना है। इमाद, भाई कैसी रही तुम्हारी मीटिंग इमाद ओबरॉय के साथ? काफ़ी प्राउड शख्स है। प्राउड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। लॉयल? किसके साथ? काम के साथ? काम के साथ तो वो है ही निशा, लेकिन अपनी बीवी के साथ भी बहुत लॉयल है। अपनी बीवी के अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचता। और तुमने अपने नंबर बढ़ाने के लिए जो बातें की है ना, उसे तुम्हारे नंबर उल्टा कट गए हैं। वो एक बिजनेसमैन है, हमारे फील्ड के बारे में वो कुछ नहीं जानता और उसे जानना भी नहीं चाहिए। लेकिन तुमने एक बहुत बड़ा मौका अपने हाथ से गवा दिया। जिया, ऐसा क्या हो गया? प्लीज़ आप मेरी फेवर करो ना। Let me think. एक ऐड कैंपेन है एक ब्यूटी प्रोडक्ट का, वो करोगी? जिया, मैं थक गई हूँ लोकल क्रीमों के ऐड कर करके। कोई स्टैंडर्ड का कमर्शियल करना चाहिए अब मुझे। पहले आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं, कमर्शियल आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा।
क्या कहते हैं, क्या करें? सर मुझे लगता है कि दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइम टू गेट आउट ऑफ द मार्केट। हमें अपने शेयर्स बेच देने चाहिए। पिछले 3 माह से हम लोग कोई तकरीबन 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जबकि 25 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं हुआ। नुकसान से तो बहुत बेहतर है। And who is going to break that freezing point? So anyone who can take the risk. एक काम करते हैं, आप ऐसा करें कि 15 करोड़ के शेयर्स और खरीद लें। As you say sir, but ताहिर, द थिंग इज कि ये वही स्टील है जिसने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। अब जब ये सब कुछ डूब रहा है तो किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं, मगर आई स्टिल से इट्स रिस्की। लेट्स टेक इट, मैं कह रहा हूँ। Have a good day, sir. राइट। हेलो। हाँ भाई, क्या मूड है आज का? मूड का क्या मतलब? मैं सोच रहा था कि अगर हम बाहर चलें, बाहर चल के डिनर करें। आप भी ना ये बात, मूड का तो इस तरह से पूछ रहे हैं जैसे हर रोज कहीं ना कहीं डिनर का प्रोग्राम होता है। अरे नहीं भाई, आज थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ तो इसलिए सोचा कि कहीं बाहर चलते हैं यार। रोज घर का खाना खा खा के थक गया हूँ। कल मेरी बर्थडे है, कल तो हमने बाहर डिनर करना ही है, तो फिर कल चले जाएंगे। अरे यार, तो कल भी चले जाएंगे ना। और फिर हमें कहाँ रोज रोज चांस मिलता है इस तरह बाहर निकलने का। और फिर अगर मूड आज हो रहा है तो व्हाई नॉट। ठीक है, जहाँ आप कहें वहीं चले जाएंगे। डन, बस मेरे आने तक तैयार हो जाता हूँ, ठीक है? ओके। मिस सोनिया, ज़रा मेरे रूम में आइएगा प्लीज़। जी आ रही हूँ। बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हें जान से मारने के लिए आई हूँ। तुम? एक्सक्यूज मी, ये मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ झगड़ा नहीं करना चाहता। ओके? क्या मतलब? क्या झगड़ा नहीं करना चाहते? क्या मतलब? क्या मतलब का क्या मतलब? मैं कह रही हूँ ना, मेरे साथ उठ के चलो तो बस चलो। आराम से बैठो, आराम से तो बात करो। किसी ने सुन लिया ना तो मेरा बॉस मुझे काट डालेगा। और अगर तुम मेरे साथ ना चले ना तो मैं तुम्हें काट डालूंगी। चाहिए क्या तुम्हें मुझसे? कुछ नहीं, बस तुम्हें मनाना है। ओहो, बड़ा अच्छा तरीका है मनाने का। जी? क्या जी? आपने बुलाया था मुझे? हाँ, वो 2 कप चाय चाहिए। क्या? मेरा मतलब है कि किसी से कह के जल्दी से 2 कप चाय अंदर भिजवा दो। थैंक यू। अब तुम इज्जत से चाय पियो और निकलो यहाँ से। तुम इज्जत से मेरे साथ चलो, वरना पूरे ऑफिस के सामने ऐसा ड्रामा करूंगी ना। अरे आराम से बात करो। आखिर जाना कहाँ है? कहीं नहीं, बस घूमेंगे फिरेंगे और डिनर तक साथ। अच्छा भाई, चलो भाई, चलो चलो, निकलो निकलो निकलो, अब भी अच्छा ना, तुम हमेशा इतनी जल्दी में आती क्यों? किसी ने देख लिया ना?
नाइस प्लेस है। क्या ख्याल है तुम्हारी बर्थडे जो कल है यही ना सेलिब्रेट करने में टेबल रिजर्व करवा लो? हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। बोर हो रही है। मैं इसको ना प्ले एरिया डेफिनेटली यहाँ पे होगा, मैं इसको छोड़ के आता हूँ, है ना? चले चला जा स्पेशल सूप क्या है? मैडम क्रीम ऑफ कैशू नट्स। बाकी का ऑर्डर मैं आपको बाद में बताऊँ। ये वाली मीटिंग सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। इस वक्त आपसे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फोन तो आपने मेरा उठाना नहीं था, और आप तो जानती हैं ना कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। फिर भी आपको बुरा लग रहा है तो चला जाता हूं। बाय। हाँ, ऑर्डर दिया? हाँ, सूप का। सूप? अरे यार, मेन कोर्स में तो कुछ मंगा लो। क्या खाना है? कुछ भी लाइट ग्रिल्ड सा। हेलो मामा। हाँ बेटा, आ गई? कैसा रहा डिनर? इट वाज फेबुलस। आइंदा इतनी रात गए घर से बाहर रहने की बजाय अपनी दोस्तों को घर पे इनवाइट कर दिया करो बेटा। लेकिन फिलहाल मैं आपसे कुछ और बात करने आई हूँ। बोलो। कल सनम भाभी का बर्थडे है, तो मैं सोच रही थी कि हम उनको विश करने उनके घर चलें। उन्होंने इनवाइट किया? नहीं, इनवाइट तो नहीं किया, लेकिन का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो लोग खुद हमें अवॉइड करते हैं तो फिर तुम्हें उनकी इतनी फिक्र क्यों है? मामा, आप कभी भी उनके इनविटेशन पे नहीं गई, शायद इसी वजह से उन्होंने इस दफ़ा इनवाइट ही नहीं किया। तो तुम मुझे झूठा साबित करना चाहती हो? नहीं मामा, मैं ये कब कह रही हूँ। मैं तो बस ये सोच रही थी कि इस बहाने शॉपिंग भी हो जाएगी। तुम शॉपिंग के लिए जा सकती हो, लेकिन उनके घर नहीं जा सकती। मेरे ख्याल में ये ब्लैक विथ पिंक बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बहुत ही आइडियल रहेगा, है ना? हैप्पी बर्थडे। अच्छा, ऐसा कीजिए, एक ड्रेस आप अपनी पसंद का रख लीजिए, लेकिन प्लीज ये मेरी तरफ से ले लीजिए, इनकार मत कीजिएगा सनम। अरे रास्ता दीजिए। लेकिन मेरी बात तो सुनिए सनम। अरे यार, मेरी वजह से तुम्हारी कस्टमर चली गई, लेकिन मेरा कसूर कोई नहीं है,
मैं तो सिर्फ अच्छी ड्रेस का मशवरा दे रहा था ना। चलो आओ, तुम्हारे दोनों ड्रेस मैं ले लेता हूँ। अच्छा, तो टेस्ट कैसा हुआ आपका? इंग्लिश का टेस्ट था, इजी था ना? वालेकुम सलाम। साहब है ना, आप नहीं दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, चलें अब आप जल्दी से हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। हेलो। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको अपना पसंद किया हुआ सूट उस दुकान पर ही छोड़ना पड़ा। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मैंने वो दोनों ड्रेस आपके घर पर भिजवा दी हैं। प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? अरे मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ सनम आपको? मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ, एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन आप हैं कि मुझे देखते ही नाराज हो जाती हैं, मेरा फोन नहीं उठाती और मेरे बारे में कुछ भी जाने बगैर कोई भी राय कायम कर लेती हैं। That's not fair यार। तुम हाँ बोलिए ना सनम। बल्कि फोन पर क्या बात करनी, कहीं बाहर मिलते हैं। जो बात एक दूसरे के सामने बैठकर हो सकती है वो फोन पर कहाँ हो सकती है? बताइए ना कब और कहाँ मिलना है? जहन्नुम के दरवाजे पर।